स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी के नए सेट्स को लेकर हम यहां पर आ चुके हैं। और आज के सेट्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हम आज भी यहां पर नो फॉर्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सारे सवालों को देखें और बिल्कुल ही इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें ताकि एक बेहतर लॉजिक यहाँ पर आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपके जो स्क्रीन पर है आज का यहाँ पहला सवाल, हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं। विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर समान दूरी तय करता है। यानी कि वो हर चाल से एक निश्चित ही दूरी को तय कर रहा है और पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है। तो उसके द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी प्राप्त करनी है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर और इसमें बहुत अच्छी एक लॉजिक हम आज आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखनी है कि समान दूरी तय करता है। तो हम एक समान दूरी ऐसी दूरी मान लेंगे जिससे कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो इसके हिसाब से हम इन तीनों की एलसीएम, तो एक समान दूरी को हम लोग यहाँ पर 120 किलोमीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप अगर सोचो तो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर वो तीन चाल से समान दूरी तय कर रहा है। तो उसे जो पहले 10 के स्पीड से इसे लग जाएंगे 12 घंटे और अगर वो 30 के स्पीड से जाएगा तो उसे लग जाएंगे 30 चौके 120 4 घंटे और जब वो केवल 8 के स्पीड से जाएगा तो उसे लग जाएंगे 15 घंटे। इस प्रकार हमने देखा कि उसे टोटल यहाँ पे 31 घंटे लग रहे हैं। तो 31 घंटे के दौरान उसने 120 किलोमीटर 3 बार यानी कि 31 घंटे में उसने 360 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ पर जबकि उसने कुल समय तो 15.5 मिनट ही लिया है। तो अगर वह 31 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसे मिनट में बदल लेते हैं। तो 31 गुना 60 ये हो गए मिनट, 31 गुना 60 मिनट बराबर 360 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम इसे कटा ले तो 6 6 36 यानी कि 31 मिनट में वह 6 किलोमीटर जा सकता है इस रेशियो से। तो सीधी बात है जब 31 मिनट में वो 6 किलोमीटर जाएगा तो 31 का आधा 15.5, तो 15.5 मिनट में वह 3 किलोमीटर जा सकेगा। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की है? 3 किलोमीटर दूरी वहाँ पर उसने तय की है। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पे यहाँ पर। तो अगला सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य है और दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में करेगा? तो आइए, बेहद ही अच्छा सवाल है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य है। मतलब है कि अगर कमल एक दिन में एक काम करता है तो ईशान वहाँ पर 2 काम करेगा, क्योंकि ईशान कमल से 2 गुना कार्य करता है। और दोनों साथ में मिल जाएंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर कमल और ईशान दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? एक दिन में कमल और ईशान मिलकर 3 काम कर सकते हैं, क्योंकि ईशान 2 काम करता है और कमल 1 काम करता है। तो यहाँ पर कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 29 दिनों में। तो इसका मतलब 29 दिन में इसने कितने काम किए? 87 काम। तो इसका मतलब है कि 29 या 87, तो इन लोगों ने 29 दिनों में मिलकर 87 काम किए हैं। तो 87 काम वहाँ पर है। अब अगर केवल कमल इस प्रकार को करेगा इस काम को, तो कमल 1 काम 1 दिन में कर पाता है। तो 87 काम उसे करने में कितने दिन लग जाएंगे? 87 दिन लग जाएंगे। तो उम्मीद है ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, यानी कि 2 अलग अलग छिद्र हैं। अकेले एक छिद्र
टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और अकेले 2 छिद्र टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। यदि जल का रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली होता है। तो आइए, ये सब बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बार बार आपके क्वेश्चन सेट्स में पूछे जाते हैं। तो दोनों छिद्र है, दोनों खाली करेगा। तो हमने देखा कि जो ये पहला छिद्र है वो 9 मिनट में खाली कर पाता है और जो दूसरा छिद्र है वो अकेले 6 मिनट में खाली कर पाता है। तो अगर हम मान लेते हैं 18 लीटर की अगर टंकी हो यहाँ पर, तो 9 मिनट में अगर खाली करता है तो 2 लीटर प्रति मिनट ये खाली करेगा और ये 3 लीटर प्रति मिनट खाली करेगा। तो अगर बात की जाए दोनों अगर एक साथ खाली करेंगे तो दोनों मिलकर कितने लीटर खाली करेंगे, 3 2 5 लीटर खाली करेंगे प्रति मिनट। तो यहाँ पर 18 लीटर अगर है तो दोनों मिलकर अगर खाली करेंगे तो 18/5 यानी कि 3.3/5 मिनट में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, खाली कर देंगे पूरी टंकी को। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 3341 और 3328 का मौसम प्राप्त करना है। तो चूँकि यहाँ पर दोनों पास की संख्या है, जो 3341 है और 3328, तो हमने यहाँ पर देखी कि दोनों में डिफरेंस कितनी की है, 13 की डिफरेंस अगर हम घटा देते हैं तो अगर डिफरेंस बहुत कम ही हो और वो किसी और से विभाज्य ना हो तो HCF आपकी 13 ही हो जाएगी। तो आप यहाँ अगर देखोगे तो 13 से आपकी दोनों संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आप लोगों के बीच यहाँ पर एक सवाल दी गई है 0.55 गुना 4.5/0.81 का मान क्या है। तो इसे सॉल्व करके हमें इसकी एक वैल्यू लानी है। तो आपने यहाँ पर देखी सवाल आपके लिए है 0.55, यहाँ पॉइंट के बाद आपके कितने अंक है, 2 अंक है। फिर आपके लिए अगली पॉइंट है 4.5, उसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो अगर हम ऊपर में देखेंगे अंश में, तो आपके पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक होते हैं और जब आप नीचे यहाँ पर देख रहे हो हर में, तो आपने देखा 0.81, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही अंक है। तो जब आपके अंश में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 3 हो और हर में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 2 हो तो आप आवश्यक 0 लगा सकते हो और पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान करने के लिए जितने 0 चाहे आप लगा दो। तो यहाँ पर जब पॉइंट की संख्या समान हो जाएगी तो उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ये सीधे 55, 45 और 810 हो जाएगी। तो 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, ये 90 हो गई और उसके बाद 5 से ये 18 बार में कट गए। तो यहाँ पर आपकी आ गई 55/18 और ये नहीं कट सकेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 55/18 है इस सवाल का सही। अब यहाँ पर आपके लिए जो अगला सवाल यहाँ पर है, हिना एक नियत दूरी तक टहलने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है और तब समान स्थान की ओर साइकिल के वापस होती है। यानी कि वो जाती तो पैदल है लेकिन वापस साइकिल से होती है और जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी वह दोनों तरीकों से 12 घंटे 30 मिनट में भ्रमण कर सकती है। तब दोनों तरीकों में साइकिल लेने पर उसे कितना समय लगेगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें से आप लोगों को सबसे पहले वह पैदल जाकर साइकिल से आती है। तो आपने देखा कि पैदल जाकर साइकिल से आने पर उसे 9 घंटे और 55 मिनट का वक्त लगता है। फिर जब वो दोनों तरीकों में पैदल आती है तो यानी कि पैदल प्लस पैदल उससे लगते हैं 12 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि अगर वह दोनों तरफ पैदल ही जाती है तो 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं और एक बार पैदल और एक बार साइकिल से 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं। तो अगर हम इससे अगर दो बार पैदल और 2 बार साइकिल से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 पैदल और 2 बार साइकिल से जाने में, तो इसके दुगना समय लग जाएंगे।
यानी कि आपके इसके डबल हो जाएंगे 19 घंटा और 50 मिनट। हमने यहाँ 9 घंटा 55 मिनट को डबल कर लिया। यानी कि अगर वो एक बार पैदल और एक बार साइकिल से जाती है तो 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं, तो 2 बार पैदल और 2 बार साइकिल से जाएंगे तो उसको 19 घंटे 50 मिनट लगेंगे। पर आपने देखा कि अगर 2 बार पैदल उसे जाने में 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो हम 2 बार पैदल का समय इसमें से अगर हम 12 घंटे 30 मिनट को निकाल दें तो आपके लिए 2 बार साइकिल के समय इसमें बच जाएंगे। तो आपके लिए हो जाएगी 12 7 19 और 30 20 50, यानी कि 7 घंटे और 20 मिनट में वह दोनों तरफ साइकिल से भ्रमण कर सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इस समय स्क्रीन पर, 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। यानी एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 2 कार निकल रही है। मान लो एक कार 7 बजे निकली तो एक कार 7:10 में निकली। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कार मिले? तो यहाँ समझने की बात है कि जो महिला है वो 8 मिनट में कार को देख रही है, लेकिन जो घर से कार निकल रही वो तो 10 मिनट में निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार 8 मिनट में जितनी दूर वहाँ पर पहुँची है, तो महिला ने वो काम वहाँ पर कितने देर में कर लिया है? आपके 8 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 2 मिनट में कर लिया है। यानी कि जो समय का अंतर है यहाँ पर 10 मिनट में कार निकल रही है और 8 मिनट पर महिला देख रही है, तो ये समय का यहाँ पर अंतर कितना है? 2 मिनट का है। यानी जो कार का 2 मिनट का काम है उसने वो 2 मिनट का काम महिला ने कर दिया। तो जो समय का यहाँ पर अनुपात हो गया वो समय का अनुपात हो गया 2:8, क्योंकि 2 मिनट का काम महिला ने कर दिया और 8 मिनट इधर कार ने काम किया। तो इसके जो समय का अनुपात हो गया वो 1:4 हो गया। तो जब समय का अनुपात होता है तो हम जानते हैं कि चाल का अनुपात जो होता है वो 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर महिला की चाल 1 है और कार की चाल 4 है, तो यहाँ पर कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे आपके 5 गुना अधिक है। 4 पंचे 20, तो अगर इसे 5 गुना अधिक करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक महिला की जो चाल होगी वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कितने गति के साथ महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो आपके लिए इस समय जो अगला सवाल है, साइन x बराबर 4/5 दी गई है, तो आपसे कोसेक x प्लस कॉट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि साइन x की वैल्यू कितनी दी गई है? 4/5 दी गई है। तो यानी कि साइन x होती है p/h। अगर p की वैल्यू 4 है तो h की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर ट्राइप्लेट्स 3 4 5 काम कर रही है, यानी कि 4p हो गए 5h हो गए। तो b की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर कोसेक x प्लस फाइंड करनी है कॉट x। तो कोसेक x यानी h/p, तो आपके हो जाएंगे 5/4 और कॉट x b/p यानी कि 3/4। तो आपके यहाँ पर टोटल हो गए 8/4। तो 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपने देखा कि मिस्टर किरण 15% की हानि पर रुपया 18,700 के लिए एक बस बेचा, यानी कि उसे 18,700 में बेचने पर 15% हानि हो रही है। तो कितने में वह बेचे कि 15% लाभ प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसे हम फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन वैल्यू पर इसे निकाल लेंगे। तो 15% दी गई है, तो 15% बराबर कितने होते हैं? 3/20 होते हैं। यानी कि जो 20 रुपये की बस है उसको उसने 3 रुपये हानि, यानी 15% 17 रुपये में बेच दिए।
अगर यहाँ पर वो 3 रुपये लाभ लेगा तो उसे कितने में बेचने होंगे? 23 में। तो यहाँ पर जो 15% यानी 17 की वैल्यू 18,700 दी गई है, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है? 1100 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर 23 पर बेचेंगे यानी कि 15% लाभ पर, तो 1100 गुना 23 कर दे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 11 25,300। तो यहाँ पर बच्चों कोई ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर जो आंसर होनी चाहिए वो आपके 25,300 रुपये होनी चाहिए। ये आपके होंगे बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए बच्चों कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आए, पर आपको सॉल्यूशन परफेक्ट होनी चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको 2, 3, 6 का चौथा समानुपाती ज्ञात करना है। तो जब भी आपके लिए यहाँ पर अगर इस तरह की चौथा समानुपाती ज्ञात करना और 3 अंक आपके लिए दिए गए हैं, तो 2, 3, 6 और इसे चौथा समानुपाती हम लोग x मान लेते हैं और इसे हम लोग A, B, C, D के रूप में जानेंगे। A, B, C और D। तो यहाँ पर जब भी समानुपाती होगा तो A/B बराबर हो जाएंगे C/D। तो A की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2/3 और बराबर हो गए C यानी कि 6, तो 6/x। तो यहाँ से हमने 2 तिया 6 कटा ली। तो अगर हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू आपके लिए हो जाएंगे 3 तिया 9, यानी कि 2, 3 और 6 का जो चौथा समानुपाती है वो आपके लिए है 9। तो उम्मीद है इसे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक नल 12 घंटे में एक खाली टैंक भर सकता है और दूसरा नल 10 घंटे में आधा टैंक खाली कर सकता है। तो एक नल अगर यहाँ पर A है तो A उसे 12 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला नल है, और B उसे 10 घंटे में आधा खाली कर सकता है। तो जब B उसे आधा घंटा में खाली कर सकता है, 10 घंटे में आधा करेगा यानी 20 घंटा में पूरा खाली कर सकता है। तो यानी B के खाली करने की जो दर है वो 20 घंटे में है। तो यहाँ पर अगर हम इस जो टंकी की अगर हम लोग क्षमता को 60 मान लेते हैं तो ये आपका 12 पंचे 60 5 लीटर प्रति घंटा ये पानी भर रहा है, और ये 20 या 60 ये 3 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपके डिफरेंस है वो यानी कि 5 - 3 यानी कि हर घंटे 2 लीटर ही पानी उसमें टंकी में रुक रहा है, क्योंकि 5 लीटर भरने पर 3 लीटर तो खाली हो जा रही है। तो खाली टैंक को अपनी क्षमता तक भरने में कितना समय लगेगा? तो ये इसे भरता रहेगा। तो अगर 60 लीटर की टंकी है तो 2 ही लीटर यहाँ पे भर रही है, तो इस हिसाब से इसमें 30 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। तो आंसर आपके हो जाएगा 30 घंटा। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 10% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला और 20% वोट अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 75% अवैध वोट मिला और उसने 10,800 वोटों से जीत हासिल की। तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर देखी कि 10% ने अपना वोट नहीं डाला, अगर मान लो कि वहाँ पर 100 वोटर है तो 10% ने नहीं डाला, यानी कि कितने लोगों ने यहाँ पर वोट डाला? 90 लोगों ने वोट डाला। और उस जो डाले गए वोट हैं 20% वोट अवैध पाए गए। 90% ने 10% ने वोट नहीं डाला और 20% वोट अवैध पाए गए। तो 20% यानी कि जो 90 की आपकी 20% होगी वो यानी कि 1/20% 1/5 यानी कि 18 वोट इसमें से जो है वो अवैध पाए गए। तो अगर हम यहाँ से 18 माइनस कर ले 18% को, तो यहाँ से आपकी हो जाएगी यानी 72 वोट ही सही पाए गए। अब इस 72 वोट्स में हार जीत का फैसला होगा।
तो विजेता उम्मीदवार ने 75% प्राप्त किए और हारने वाले को तब कितने परसेंट मिले होंगे? 25% ही मिले होंगे। तो यहाँ पर हार जीत की जो डिफरेंस है वो आपकी हो गई 50%। तो पर यहाँ 50% नहीं, यहाँ पर जो हार जीत हुई है ये 50% की वैल्यू कितनी हो गई? 10,800। यानी कि अगर यहाँ पर हम 100% की वैल्यू देखेंगे तो आपके लिए हो जाएगी यहाँ पर 21,600। तो 21,600 जो है वो आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू है? 72 की वैल्यू। तो अगर 72 की वैल्यू 21,600 हो जाएगी तो यहाँ पर 72 या 216, तो ये से 300 गुनी ज़्यादा है। तो कुल वोट यहाँ पर अगर वोटरों की कुल संख्या 100 नहीं होकर यहाँ पर 100 गुना 300 यानी कि 30,000 आपके हो जाएंगे वोटर। इस सवाल का सही जवाब हो गया 30,000। वोटों की कुल संख्या कितनी है? 30,000 है। तो बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। ABC त्रिभुज में एक रेखा A से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD अनुपात DC बराबर 4:5 है, और यदि ABD का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है तो ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि एक त्रिभुज यहाँ पर ABC दी गई है, तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना ली और A से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस तरह से काट रहा है। तो ये D पर इस तरह से काटा कि BD, ये BD 4 हो गए, तो ये आपके DC 5 हो गए। तो जिस तरह से अगर ये 4 और 5 के रेशियो में कटेगी तो उसी प्रकार इसमें क्षेत्रफल का भी बंटवारा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ABD का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इस 4 की जो वैल्यू है वो 60 है, यानी कि इससे 15 गुना ज़्यादा। तो इधर की जो ये है रेशियो 5 है, तो 5 से 15 गुना ज़्यादा करेंगे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपके ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरफ का वो आपके लिए हो जाएगी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। तो अब यहाँ पर अगला सवाल आपके लिए है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री हो तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो हमने यहाँ पर ऐसे सवाल को भी बनाने का यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक बताया था कि अगर बहिष्कोण दी गई है 9 डिग्री तो n की जो मान हम लोग निकालेंगे तो 360 बाई यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बहिष्कोण। तो 9 चौके 36, यानी कि इसमें कितनी भुजा हो जाएगी? 40 भुजा हो जाएगी। तो बहिष्कोण जितना भी होता है सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए अगर एक बहिष्कोण 9 डिग्री की है तो यहाँ पर 40 बहिष्कोण होंगे तो 40 भुजाएं हो जाएगी। तो बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल। यहाँ पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा 0.56 पुनरावृत्त दशमलव को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जब आपको इस तरह की सवाल होती है 0.56 की यहाँ पर आपको जो रेकरिंग है यानी पुनरावृत्त दी गई है, तो जब भी आप इस तरह की कोई भी पुनरावृत्त हो तो जब भी आप यहाँ से दशमलव और पुनरावृत्त को आप हटाएंगे तो आपके जितने भी अंक पर पुनरावृत्त होती है उतने बार बट्टे आपको यहाँ पर 9 देनी होगी। यानी कि यहाँ पर अगर 5, 6 पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है तो आपको 2 बार 9 देनी है। अगर यहाँ पर कटती है तो हम कटा लेंगे, नहीं कटती है तो 56/99 ही इस सवाल के हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो आज के सेशन में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए बस इतनी ही सवाल थी यहाँ पर आज। उम्मीद है कि आज के सेशन के भी सवाल आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। तो यहाँ पर आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।